नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत दुखद खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी की सरकार में दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है एकदम चुस्त है, दुरुस्त है। अपराधी, माफिया, गुंडे, लुच्चे, लफंगे सब उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा चुके हैं। यदि बचा भी अगर कोई होगा, कोई अपराध करेगा, तो पुलिस अगले चौराहे पर उसको पकड़ लेगी, उसका काम तमाम कर देगी। दोस्तों, हकीकत क्या है यहां पर आप लोग देखिए। अतुल प्रधान हैं, मेरठ के सरधना के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कोई किसी भी पार्टी का विधायक हो। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह भीड़ किस लिए इकट्ठा हुई है, आपको पता है? दोस्तों, दलित समाज की बेटी का एक लड़का अपहरण करने आया और जब उसकी माताजी ने बेटी को बचाने का प्रयास किया तो अपहरण करने वाला व्यक्ति, उसको भी मैं दिखा रहा हूं, उसका नाम क्या है, किस जाति से है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। तो अपहरण करने वाले लोगों ने उसकी माता को, उसकी मां को जान से मार दिया, तालिबानी स्टाइल में मर्डर कर दिया। सोच लीजिए आप लोग, यही अगर कोई मुसलमान करता है तो पूरे देश में हंगामा होता है। यही कोई योगी की जाति का व्यक्ति करता है तो क्या होगा, आने वाला आपको समय बताएगा। पहले देखिए, खुलेआम तालिबानी ढंग से एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी को दबंग उठाकर ले गए और उस परिवार के दुख में स्थानीय विधायक होने के बावजूद में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस गुंडागर्दी दुख में शामिल होने वालों को दिखा रही है। वो अपहरणकर्ता कहां छुपे बैठे हैं, जिन्होंने उस मां की खुलेआम हत्या कर दी। जो लोग न्याय से वंचित करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग जान ले रहे हैं, हम परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे। अभी और देखिएगा, आगे यहां पर देखिएगा, यहां पर अतुल प्रधान ने लिखा है, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या, कपड़साड़ हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आता है और उनके दुख सुख में शामिल होने का अधिकार हमें है। वहां जाने से भाजपा सरकार हमें रोक रही है। ऐसी तानाशाही हमने कभी नहीं देखी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पूरा मुद्दा पहले समझिएगा। जो लोग, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा है, मायावती ने क्या कहा है, चंद्रशेखर ने क्या कहा है, क्योंकि यही लोग विपक्ष में है तो यही लोग आवाज उठा सकते हैं। सत्ताधारी के जो नेता हैं, चाहे दलित समाज के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे सवर्ण समाज के हो, कोई नेता बोलने को राजी नहीं होगा। आप सबको पता है, सब मिले हुए हैं। मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठा कर ले जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही ना बचे। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। दोस्तों, यही है आरोपी पारस। आरोपी पारस योगी की बिरादरी का माना जा रहा है। इसका नाम है पारस राजपूत। सोचिएगा, आगे देखिएगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अतुल प्रधान के द्वारा। देख सकते हैं, पिता का नाम है लड़की के जिसका अपहरण हुआ है, श्री सत्येंद्र जाटव। इन्हीं की पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्रीमती सुनीता जाटव, यानी कि दलित समाज से आती हैं। और दलित समाज का वही हाल है जो पहले था, गरीबों का वही हाल है जो पहले था, ओबीसी समाज का वही हाल है जो पहले था। जो लोग अपने आप को, हमारे वीडियो में भी आते हैं, हमारे नात रिश्तेदार इर्द गिर्द के लोग भी अपने आप को बड़काऊ समझने लगते हैं। कुछ नहीं हो, ये हकीकत है। जो हाल पहले था वही हाल आज भी है। दलित बेटी का अपहरण करना, अपहरण करने से उसकी माता के द्वारा उसको रोकना, बचाया जाना और उसके बाद सर कलम कर देना, मार देना, जान से मार देना, क्या है देख सकते हैं। निधन हो गया। यही है लड़की के पिता, मृत महिला के पति, बेचारे का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल प्रधान देख सकते हैं यहां पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं
और बहन कुमारी मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, इस मुद्दे पर इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है, यूपी में मेरठ के सरधना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक और निंद चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसी घृणता कार्यों से आगे रोका जा सके। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सतीश गौतम लिखते हैं, मेरठ में अपनी बेटी के आबरू बचाने निकली एक मां को गांव के दबंग ने सरेआम गंडासे से काट डाला। उसकी मासूम बेटी को भेड़ियों की तरह घसीट कर ले गए। उसकी मां की अस्पताल में मौत हो गई। उस सिस्टम पर धिक्कार है जहां बेटी बचाओ का नारा इन दरिंदों के गणासे के आगे ढेर हो गया। महिला सुरक्षा की चमकीले विज्ञापनों और खोखले दावों के बीच जब एक मां का खून सड़कों पर बह जाए और प्रशासन मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि अपराधियों के मन में कानून का कौन सा खौफ खत्म हो चुका है। देख सकते हैं मां की हत्या करके दलित बेटी को उठा ले गया दबंग और मेरठ में भड़के लोगों ने एम्बुलेंस तोड़ी। गांव में तनाव, आरोपी का परिवार भाग चुका है। दोस्तों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आरोपी ठाकुर है इसलिए न्याय मिलने में देर हो रही है। अगर आरोपी किसी अन्य समाज का होता तो अब तक बचा नहीं होता। पुलिस ने हमसे 84 घंटे का समय मांगा है। अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद खो जाएंगे और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये भीड़ देख सकते हैं, अस्पताल का फुटेज देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है बेटी के अपहरण का विरोध करने पर बेटी की माताजी की हत्या बर्बरतापूर्ण घटना पर हत्यारों पर कार्यवाही के लिए प्रशासन के पास 24 घंटे का समय है। अगर 24 घंटे के अंदर बेटी नहीं बरामद हुई और नहीं पकड़े गए हत्यारोपी तो मेरठ में ही डेरा डालकर बैठ जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, डीएम ऑफिस पर धरना देकर बैठूंगा। बेटी के साथ अनहोनी ना कर दें आरोपी गुंडे, पुलिस इस बात का ध्यान रखें। क्या एक कानून का राज है? मुख्यमंत्री जवाब दें, दलितों की बहन बेटियों की सुरक्षा इस सरकार में संभव नहीं है। हम ना सोएंगे और ना सरकार को सोने देंगे। बेटी को चाहिए इंसाफ भी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं मेरठ में किडनैपर्स ने दलित महिला को उतारा मौत के घाट। बेटी को किया अगवा। बदमाश पारस के बारे में क्या पता चला है? बदमाश पारस दबंग है, योगी की जाति का है। और आप सब जानते हैं कि आप किसी भी जाति के हो, योगी की जाति को छोड़कर, तो तुरंत बुलडोजर चलता है, तुरंत इनकाउंटर होता है। अब इसमें कितना बुलडोजर चलेगा, कितना इनकाउंटर होगा, आपको आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। लोगों का हाल बुरा हाल है, दलित बेचारे, हर जगह यही हाल है। हर जगह कुछ घटनाएं सामने आती हैं, कुछ घटनाएं सामने नहीं आ पाती हैं। दोस्तों देश में संविधान भले लागू है, लेकिन संविधान का पालन कितना हो रहा है? और इस तरह के भेड़िए अगर किसी समाज में हैं, किसी भी जाति वर्ग के हैं, इनको तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।